वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। बंगाल में पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्वक हो गए और वोटिंग परसेंटेज भी 92 से ऊपर रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बंगाल में चुनाव का जो इतिहास है वो बड़ा रक्तरंजित है और ऐसा नहीं है कि वो अभी की घटनाएं हैं या अभी ऐसा होता रहा है। लगभग पिछले 65-70 साल से बंगाल में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें हिंसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान। और चुनाव के दौरान हिंसा कुछ ज़्यादा ही नज़र आई है। ज़्यादा नज़र आने के पीछे का जो कारण है वो ये कि वहाँ लोगों को वोट देने से रोकने की धमकियां एक परंपरा का हिस्सा बन गई। लोगों को वोट नहीं दिए जाने की इजाज़त होती है, धमकाया जाता है और जो डरता नहीं है उसको पीटा जाता है, उस हत्याएं होती हैं। ये पुराना वो है। अब चूँकि पहले चरण का, इस बार 2 चरण में चुनाव हो रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद जो स्थितियां हैं, हिंसा नहीं हुई, छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने कुछ घटनाओं को अंजाम दिया उनकी गिरफ्तारी भी हुई और कुछ प्रिकॉशनरी अरेस्ट भी किए गए। अब आज की जो घटना है वो ये कि एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास से 100 देसी बम, क्रूड बम जिसको बोलते हैं, वो रिकवर किए गए। पुलिस ने रिकवर किया है। और सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में जो रूलिंग पार्टी है उसका चुनावी हिंसा से क्या लेना देना है। उसके लिए मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में है और लंबे समय से पब्लिक डोमेन में है। तो क्या इस बात से डरी हुई सरकार या इस बात से डरी हुई ममता बनर्जी की पार्टी कि 92% वोट मिले हैं और उनका जाना तय हो सकता है, लेकिन कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये 92% जो मतदान हुआ है ये सरकार के खिलाफ हुआ है या सरकार के पक्ष में हुआ है। लेकिन मोटे तौर पर जो जन भावनाएं निकल करके आ रही हैं उससे ये पता लगता है कि लोग चाहते हैं कि अब वहाँ पर भी शांति हो, वहाँ पर भी विकास हो, बाकी जो प्रदेश हैं उनकी तरह से बस पश्चिम बंगाल में भी इंडस्ट्रीज़ लगें, सड़कें बेहतर हों, ये सारी चीज़ें आएँ। लेकिन क्या ये जो सारी बातें निकल करके आ रही हैं, उन बातों से ये लग रहा है कि वहाँ पर सरकार परिवर्तन हो सकता है। तो ये दूसरे दौर का मतदान है जहाँ पर टीएमसी मजबूत है। टीएमसी का जिसको बोलते हैं कि प्रभाव ज़्यादा है दूसरे मतदान में। तो क्या हिंसा का भी सहारा लेने की कोशिश है जब दूसरे चरण की वोटिंग जब 29 तारीख को होगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। अब इस बड़े प्रश्न का जवाब तो इस बात से निकल करके आएगा कि सरकार कितनी तैयार है। सरकार और जो सुरक्षा बल हैं वो निश्चित तौर पर तैयार हैं। लगभग 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो कलकत्ता में डिप्लॉय की गई हैं कि ज़्यादातर क्या सभी पोलिंग बूथ पर जो है वो पश्चिम बंगाल पुलिस नहीं है, सब जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इसलिए अंदर गड़बड़ियों की संभावनाएं नहीं हो रही हैं। अब संभावना ये है कि जो लोग तृणमूल के खिलाफ वोट कर सकते हैं उनको रोका जाए या बूथ के आसपास हिंसा भड़काई जाए जिससे लोग डर के मारे वोट ना करने आए। विशेष रूप से उन बूथ्स पर जहां तृणमूल के खिलाफ वोट पड़ सकता है और ये छोटी मोटी मतलब हिंसक घटनाएं बड़ा प्रभाव डालती हैं।
अब जैसे जो शुभेंदु सरकार को तृणमूल के कार्यकर्ता पीटते थे, उसका उल्टा असर हुआ है। लोग तृणमूल के खिलाफ जा कर के, जो लोग नहीं भी तृणमूल के खिलाफ थे, उनमें भी इस बात से नाराज़गी हुई कि कैंडिडेट को पीटा जाना ये उचित नहीं था। अब जो मैं बात कह रहा था कि तृणमूल कांग्रेस क्या चाहती है। अब तृणमूल कांग्रेस की जो नेता हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि बॉम्ब मेकर शौकत मुल्ला उनका फेवरेट कैंडिडेट है। इस तरह की चीज़ें आई थी और ये मीडिया में रिपोर्टेड है। ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इनको इस पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी पुलिस के पास, और इस तरह की और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। जब छापे मारे जाएंगे और इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनको उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा था कि कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर कोई हिंसा की कोशिश करेगा तो उसको उसी तरह से डील किया जाएगा। सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है पुलिस का, और जो अगले फेज़ का चुनाव है उसके लिए जो 142 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में होना है, उसके पहले एक बैठक हुई। बैठक में जो भी पिछले फेज़ के एक्सपीरियंस से कुछ नई चीज़ें करने की ज़रूरत है, उनको बदलाव किया गया है। 160 मोटरसाइकिल को डिप्लॉय किया गया है जो लोकल एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो फियर फ्री वोटिंग का जो चुनाव आयोग का एक अपना कार्यक्रम है, उसको पूरी तरह से पूरी सख्ती के साथ लागू करना है। पहला फेज़ 23 को था, दूसरा 29 को है। अब ये कुल मिला करके ये जो 100 बम बरामद हुए हैं और इस तरह के और भी बहुत एलिमेंट हैं जिनके पास इस तरह की चीज़ें होंगी, उनसे निपटने के लिए मुझे लगता है कि सरकार, जो पुलिस चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग अभी पुलिस का जो उनके नियंत्रण में है, वो लगातार इन पर नज़र बिठा करके रखी हुई है। और मुझे लगता है 1-2 दिन में कुछ और इस तरह की चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।